हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, सो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ गिवन है। सो हमें क्या निकालना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर देखो हमारे दो चार्जेस होंगे, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम क्या मान लेते हैं, R है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से F जो होगा, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू, तो F इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो k की वैल्यू क्या है, k कांस्टेंट है, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है बच्चों, तो यानी f क्या है कि r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ से इसके अंदर अगर हम r की वैल्यू 0 पुट करें, r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 0 का स्क्वायर, तो फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी, सो when r इज इक्वल्स टू 0, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 तो फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन ए के अंदर देखो r की वैल्यू हमारी 0 तो फोर्स की वैल्यू 0, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी के अंदर देखो, यहाँ पे f r बराबर 0 तो f की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू है, और यहाँ पे देखो ये r के ऊपर क्या स्क्वायर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर, स्क्वायर फॉर्म के अंदर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है जो हमारा ग्राफ होगा। ठीक है बच्चों, द ग्राफ, ये जो ग्राफ हो जाएगा ये हमारा क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है बच्चों, पैराबोलिक। और हमें जो सेकंड ऑप्शन के अंदर जो ग्राफ गिवन है वो लीनियर भी गिवन है और r बराबर 0 पे इनफाइनाइट भी नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब r 0 है तो यहाँ पे देखो f की वैल्यू क्या होगी कि इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये पैराबोलिक ग्राफ भी है और यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब r की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो f की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन के अंदर, तो f की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे 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 कम होती जा रही है। ठीक है बच्चों, और इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा कि जब r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो f की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन डी के अंदर देखो r की वैल्यू जब 0 है तो f की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे f की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन सी इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.